as we learned the covering of meninges of the brain, now we divide brain three parts. Brain has three parts: cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. अब ये सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, इसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ठीक, अब ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में कार्पस कोलोजम से जुड़े होते हैं। ठीक, अब ये सेरिब्रम का पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, इसका आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूरॉन है, भाई नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम की यूनिट न्यूरॉन से, तो न्यूरॉन में दो पार्ट थे, एक पढ़ा था साइटॉन, एक एक्सॉन। तो कॉर्टेक्स रीजन में सारे न्यूरॉन के साइटॉन वाले पार्ट होता है, साइटॉन और सेल बॉडी। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, सी फॉर कॉर्टेक्स, सी फॉर साइटॉन और सेल बॉडी। तो जो सेरिब्रम है, इसका आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, जिसमें न्यूरॉन का साइटॉन वाला पार्ट रहता है और एक्सॉन वाला पार्ट मेडुला। इसके साथ साथ सेरिब्रम में बहुत सारे कन्वोल्यूशन होते हैं। कन्वोल्यूशन मीन्स ऐसे इसकी स्किन अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी होती है। ठीक है, इनको जिस पार्ट फोर्स को कहते हैं गायरी और ग्रूव्स को सल्की, ये ग्रूव्स है, इनको कहेंगे सल्की और इनको गायरी। अच्छा, ये जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ न्यूरॉन होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन वहाँ पहुँचेंगे तो इंटेलिजेंसी वर्क करेगी, क्योंकि जो सेरिब्रम है इसका क्या फंक्शन है? थिंकिंग, रीजन आउट, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये सारे फंक्शन हैं। जो हमारी विल पावर है, कॉन्शियस माइंड है, वो सब कहाँ वर्क करता है? सेरिब्रम में। ठीक, इसके दोनों हेमिस्फीयर जो आपस में कार्पस कोलोजम में से जुड़े रहते हैं। इट कैन बी एज फंक्शन ऑफ द कार्पस कोलोजम और लोकेशन ऑफ द कार्पस कोलोजम। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ है? बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन एंड इट ज्वाइन बोथ द हेमिस्फीयर both the hemisphere are joined by the corpus callosum. तो फंक्शन क्या है? The cerebrum is the seat of intelligence, consciousness and will power. It controls all voluntary action. Voluntary action, the action which occur on the basis of our will. जो हमारी will से, हमारी इच्छा से हो रहे हैं, they are the voluntary actions. और बहुत सी बातें जो हमारी मेमोरी में पढ़ी रहती हैं पुरानी, वो किस पार्ट में? सेरिब्रम में। इसके ऊपर नई बातें आती जाती, उनकी कवरिंग होती जाती, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में वो हमारे रहती है। तो ये सब सेरिब्रम का फंक्शन है। नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन का, दैट इज द सेरिबेलम। ये स्मॉलर पार्ट है, सेरिब्रम से छोटा पार्ट है सेरिबेलम। अच्छा, इसका क्या फंक्शन है? इसमें भी कन्वोल्यूशन होता है, इसमें भी कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट होता है, लेकिन इसमें कन्वोल्यूशन तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारे फरोज होते हैं। ठीक, जैसे इसमें बहुत सारे कन्वोल्यूशन था, गायरी और सल्की दोनों था, लेकिन इसमें केवल फरोज है। ठीक है, और बीच बीच में जो इसकी पावर बढ़ा रहे हैं मेमोरी सेरिबेलम की। और सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? टू बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी। सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट विद मस्कुलर एक्टिविटी। तो मस्कुलर एक्टिविटी क्या हुई?
जैसे वॉक करना है, ठीक, ये वॉक करने का जो सोच है, थिंक है, थॉट है, कहाँ पे आया, हमारे सेरिब्रम, ठीक। लेकिन मसल्स को वर्क करने को किसने किया, सेरिबेलम ने। तो यहाँ से फंक्शन उठा और सेरिबेलम से कोऑर्डिनेट हुआ और साथ साथ जाके स्केलेटन और मसल से कोऑर्डिनेट होके वॉक किया, ठीक। तो ये क्या करता है, बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, सेरिबेलम। लेकिन ये सेरिब्रम से भी कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करता है। जैसे कोई भी काम है सेरिब्रम में पहले, क्योंकि हम रीजन आउट, थिंक आउट कौन कर रहा है, सेरिब्रम। Last part is medulla oblongata, is the smallest part or lowest portion of the skull. स्कल में सबसे नीचे पार्ट है, देखो ये medulla oblongata और ये cerebellum। तो medulla oblongata जो पीछे जाके spinal cord से जुड़ा होता है। It is roughly triangular and is continued behind on the spinal cord. It functions to control the activity of the internal organ. Activity of the इंटरनल ऑर्गन, जैसे और यू कैन से इनवॉलेंटरी एक्टिविटी। इनवॉलेंटरी एक्टिविटी क्या है, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो पूरे हमारे गट में हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन करा रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसी तरह ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, इस तरह के जो इनवॉलेंटरी फंक्शन है कौन करा रहा है, दिस आर द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये फंक्शन, तो हार्ट है, ये ब्रेन टू मैनेज दिस, कवरिंग 3 पार्ट, cerebrum, cerebellum and medulla oblongata. Cerebrum is thinking, reason out, memorize, conscious function, ये सब cerebrum. Cerebellum balance and coordinate muscular activity. Medulla oblongata is meant for activity of internal organ. Now the primary region of the brain, अगर ब्रेन के तो ये पार्ट ठीक है, लेकिन अगर तो रीजन अलग अलग करेंगे तो इट हैज 3 रीजन। फर्स्ट फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हैं। अगर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, जिसमें दोनों हेमिस्फीयर है, एंड फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम यू आर नोइंग दैट इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर एंड वॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट पार्ट इज डायनसेफेलॉन, जिसमें आता है थैलेमस। ये thalamus and hypothalamus control the temperature and pituitary. This is the thalamus part and this is the hypothalamus part and this is the pituitary gland. Pituitary gland also known as master gland. ये endocrine gland है, it is a master gland. So situated, ये hypothalamus के नीचे, ये P के शेप में नीचे हैंग है, ठीक है। तो ये क्या है, pituitary gland. Diencephalon consists of thalamus and hypothalamus. Next, midbrain, a small tubular part, reflex involving eye and ear. छोटा पार्ट है जो आई और ईयर के नर्व से जुड़ा हुआ है। एंड दूसरा हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, जिसका फंक्शन तुमको मालूम है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, एंड पोन्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिबेलम। पोन्स सेरिबेलम के नीचे, ये सेरिबेलम का पार्ट है, इसके नीचे जो है ये स्मॉलर पार्ट है, इट इज द पोन्स। एंड नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा दैट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड डायनसेफेलॉन। फोर ब्रेन, सेरिबेलम, cerebrum and diencephalon. Diencephalon consists of thalamus and hypothalamus. Midbrain and hindbrain consist of cerebellum and medulla oblongata. So these all are the part of the brain and their function.